प्रणाम सभी को। आज स्वर्गलोक, नर्कलोक, मृत्युलोक आदि ये सारी जो अवधारणाएं हैं ये वास्तव में है क्या? क्या वास्तव में ऐसा है कि जिस समय ये शरीर छूटेगा उस समय हमें हमारे कर्मों के हिसाब से स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नर्क की प्राप्ति होगी, या फिर पुनः मनुष्य रूप में इस धरती पर आना? ये सारा का सारा विषय है, ये माया का विषय। माया में स्पष्टता से कुछ भी नहीं कहा जा सकता है कि एक अनुभव जो आपका मनुष्य शरीर का समाप्त होगा, तो इस अनुभव के बाद फिर कौन सा अनुभव होने वाला है। शास्त्रों में बेशक ये लिखा गया है, ये बताया गया है कि आपके कर्मों का हिसाब किया जाता है और उन कर्मों के हिसाब से आपको एक नया शरीर प्राप्त होता है। वो चाहे नर्क का यातना देह प्राप्त हो, मृत्यु लोक का ये मनुष्य शरीर प्राप्त हो, या फिर स्वर्गलोक का ये दिव्य शरीर प्राप्त हो, जिसको भोग देह भी कहते हैं। भोगों को भोगने के लिए एक भोग देह की प्राप्ति होती है। सारे शरीरों के बारे में अलग अलग मान्यताएं बताई गई है। जैसे नर्क का जो यातना देह है, उस देह में जितना भी कष्ट दिया जाए, जितनी भी बार कुछ भी किया जाए, कष्ट तो आपको बराबर ऐसा ही महसूस होगा जैसे इस मनुष्य शरीर में जो कष्ट महसूस होता है। लेकिन वहां मृत्यु नहीं होगी। इस यातना देह की ये खासियत है। इसके अतिरिक्त मनुष्य शरीर का जो शरीर है वो तो आपने देखा ही है। भोग देह की जो बात होती है, जो स्वर्ग में मिलता है, उसमें आप चाहे कितना भी भोग ले, ना तो वहां पर जो है कहीं कोई एनर्जी की कमी होगी और ना ही भोगने की लालसा की कमी होगी। तो वो है कि पूरी तरह से आप भोगिए जितना भी भोगना है, और उस प्रकार से वहां पर वो सारा का सारा कर्म चलता है। शास्त्रीय बात इतना कहा जाता है कि अगर आपके पुण्यों का जो फल है जितना भी हुआ, तो उसके हिसाब से आपको स्वर्ग भुगवाया जाता है, पाप के फल से आपको नरक भुगवाया जाता है। लेकिन पाप पुण्य जो है वो थोड़ी सी समान मात्रा में ला करके बैलेंस जिस समय हो जाता है, तो उस बैलेंस की कंडीशन में फिर से आपको स्मृति लोक में आना पड़ता है। कभी कभी हमारी इच्छाएं जो है वो ज्यादा हावी रहती है। जैसे हमारी इच्छाएं वो तय करती है कि हमारा जीवन कैसा होगा। अगर हम मनुष्य शरीर में आते हैं तो माना कि हमारी एक अतिरिक्त इच्छा जो है काम वासना की रही, तो वैसा ही जो है वो फिर अगला जो पूरा जीवन होगा उसका लक्ष्य ही यही होगा कि अलग अलग जो है वो वासना में लिप्त होकर के उस वासना का भोग भोगे। और आगे बढ़ते हैं तो भोजन की इच्छा होती है, बहुत सामान्य सामान्य सी इच्छाएं होती है। ये देखिए ना, मृत्यु जिस क्षण घटित हो रहा होता है, कोई बहुत बड़ी ऐसी इच्छा नहीं होती है कि मैं संसार में सबसे बड़ा राजा हो जाऊं या फिर मैं बहुत संपत्तिवान हो जाऊं। छोटी मोटी इच्छाएं ही होती है जिस समय मृत्यु के समय वो हमें घेरे रहती है, और उन्हीं इच्छाओं की पूर्ति के लिए ज्यादातर ये शरीर होता है। इसलिए गुरुजन ये कृपा करते हैं, कहते हैं कि सारी इच्छाएं एक तरफ है, लेकिन एक आध्यात्मिक इच्छा अवश्य होनी चाहिए। और जिस क्षण आपके अंदर वो आध्यात्मिक इच्छा आ गई, तो फिर वो आध्यात्मिक इच्छा आपको आपके जीवन में प्रेरित करती है, और वो प्रेरित करके आपको आगे लेकर के जाती है कि आप चलिए आगे और आध्यात्मिक एक उपलब्धि को प्राप्त करिए। और ये बड़ा आवश्यक सा विषय है। इसलिए कहते हैं कि जीवन में गुरु का होना बड़ा आवश्यक है।
अगर कोई गुरु है आपके जीवन में तो वो आपके जीवन को वो दिशा दे सकता है जो कभी भी अनंत जन्मों की जो बिगड़ी है वो एक जन्म में सुधर सकती है, सिर्फ एक गुरु के आगमन से। तो जो आपने जाना ना, एक स्वर्ग लोक है, एक मृत्यु लोक है, नर्क लोक है, तो इसके अतिरिक्त भी एक और लोक भी है, उसे कहते हैं गुरु लोक। गुरु अगर समर्थ हो तो उन गुरुजनों का भी अपना एक लोक होता है। तो जैसे आपने स्वर्ग की मान्यताओं को स्वीकारा हुआ है, अब वही बात है कि आपको प्रमाण कैसे मिलेगा। तो आप आध्यात्मिक स्थिति में उस स्थिति तक पहुंच जाए जहां तक, जैसे कहते हैं ना कि वो समाधिस्थ होकर के वो सूक्ष्म यात्राएं करता है और शरीर से बाहर वो स्वर्ग का सारी जो है सूक्ष्म लोकों में वो यात्राएं कर रहा होता है। तो प्रमाण आपको वहां पे मिल सकता है कि ये गुरु लोक के होने का। और भी प्रमाण पाना है तो उसके लिए तो जैसे स्वर्ग का प्रमाण पाने के लिए या तो आप आध्यात्मिक उन्नति कर लें और वहां तक पहुंच जाए, या तो फिर जिस समय शरीर का नाश होगा उस समय स्वर्ग सत्य है, नरक सत्य है, क्या सत्य है वो पता चल जाएगा। वैसे ही बातें यहाँ पर जब कही जाती है गुरु लोक के विषय में, तो या तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो करके आपको प्रमाण मिला, और नहीं तो फिर जिस क्षण ये शरीर छूटेगा और गुरु पे अगर आपकी निष्ठा बनी हुई है तो फिर अगला जो अनुभव होगा वो गुरु लोक का होगा। और वो इसी प्रकार से वो सारा का सारा कर्म जो है इसी प्रकार से संपादित होता है, चलता है। तो ये आखिर गुरु लोक की माया क्या है, वहां पर आखिर जाकर के क्या होता है। वस्तुतः गुरु का जो मुख्य कार्य है आपको आपके अज्ञान से मुक्त कराना। वो अज्ञान जो सदा से आप में व्याप्त है, वो अज्ञान जिसकी वजह से न जाने जन्म जन्मांतर से आप इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे और इससे आप मुक्त नहीं हो पा रहे। तो जिस क्षण आप गुरु लोक पे जाते हैं उस क्षण वो, क्योंकि आपको नहीं दिखाई देती है लेकिन गुरु वो सारी चीजें देख सकते हैं। आप में जो कर्म संस्कार बाकी है, इच्छाएं जो आपकी बाकी है, आपकी इच्छाओं की भोगने की एक जो है व्यवस्था वहां पे कर दी जाती है कि जाओ अपनी इच्छाओं को भोग लो। अपने कर्म संस्कार जो है उसको जितना हद तक हल्का कर सकते हैं वो कर दो, और जो अब धरती पर जन्म मिलेगा वो जन्म तुम्हें बस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी मुक्ति के लिए होगा। कभी कभार गुरु ऐसे भी कृपा करते हैं, उनको क्या आवश्यकता पड़ी है। जो एक व्यक्ति जो मुक्त हो चुका है इस जीवन मृत्यु के चक्र से, पुनः वो इस जीवन मृत्यु के चक्र में आता है और पुनः वो आकर के इस सारी लीलाएं जो है कि अज्ञान का नाश और ये सारा का सारा प्रपंच वो क्या करता है। तो आखिर गुरु करता क्यों है ये सारा का सारा कर, वो तो मुक्त है ना। तो यही कहते हैं वो कृपा है, वो अनंत माताओं जैसा जो प्रेम है वो गुरु अपने शिष्यों से करता है। तो वो आता है शिष्यों के लिए, उनकी मुक्ति के लिए। एक शिष्य के साथ एक गुरु भी इस धरती पे आता है और वो धरती से जो जन्म मृत्यु का चक्र है वहां से अपने शिष्य को मुक्त करा कर लेके जाता है। और वो तब तक नहीं रुकता जब तक शिष्य स्वयं एक गुरु ना हो जाए। जो समस्त जन्म मृत्यु के चक्र की जो मिथ्या धारणा वहां से वो मुक्त ना हो जाए। स्वर्ग का सुख भगवाना उसके लिए एक, कहते हैं ना, चुटकी बजाने का कार्य। तुमने तो बस अपने पुण्यों के बल से जाने का सोचा है, लेकिन कभी किसी कृपा से कभी सोचो। पुण्य जो है जिस क्षण क्षीण होगा उस क्षण जो है तुम स्वर्ग से नीचे गिरोगे।
लेकिन अगर एक गुरु की कृपा हो गई तो अनंत काल तक जब तक तुम्हारी इच्छाएं बाकी है, तुम तब तक जो है वो सुखों का उपभोग कर सकते हो। तुम पूरी तरह से निश्चिंत हो जाओ, मुक्त हो जाओ ये सारा का सारा जंजाल से। यही है उस गुरु की कामना। और वो गुरु बस इसी जो है प्रेम में वो कृपा किया जाता है। क्या स्वर्ग में वास्तविक आनंद है? अरे बहुत। देखो, कहते हैं ना कि अब आनंद की क्या बात है। आनंद, एक जो आनंद है लौकिक आनंद, अगर उसकी बात करें तो आपका अपना जो होना है वो कम आनंद के विषय नहीं। लेकिन इसको समझने से पहले, जैसे कहते हैं इस लोक में जो आनंद है, जो सुख है, जो सबसे सुखी व्यक्ति होगा, जो इस पूरे के पूरे संसार का होगा, उसका जो है वो मतलब 1 लाख गुना जो आनंद है वो देवलोक में जो देवता होते हैं, देवगण होते हैं, उनको उस प्रकार का आनंद होता है, उस प्रकार का सुख होता है। और उनसे भी कई गुना ज्यादा वहां के देवराज को सुख होता है, जो इंद्रदेव जिन्हें कहा जाता है। इस प्रकार से वो चलती है सारी चीजें। लेकिन इस पूरे के पूरे अस्तित्व में जो सुख है उसको एकत्र कर लो, उसको एक जगह इकट्ठा कर लो। और एक जगह इकट्ठा करने के बाद उस सुख को जो है, कहते हैं ना कि उसके भी तिलांजलि दे दी जाती है। जब वो आनंद घटित होता है, जब वो अध्यात्म का आनंद, उसका जो आनंद का सोता तुम्हारे भीतर जब प्रस्फुटित होगा, ये सारा का सारा सब स्वतः छूट जाता है। ये सारी पकड़ छूटती है। वो आनंद तुम्हारे भीतर व्याप्त है। और गुरु बस जैसे ही उस अज्ञान का पर्दा हटाते हैं, जैसे ही गुरु की कृपा होती है, उसी क्षण जो है वो आनंद का सोता वो प्रस्फुटित हो जाता है। तुम अपने भीतर उतर कर तुम जान सकते हो कि क्या है ये परमानंद की बात। वो आनंद जिसके मिलने से वो सारा सारा जो संसार का जो अनंत, कहते हैं ना कि तीनों लोकों का वैभव जो है तिनके के भांति जो है वो त्याग दिया जाए। कुछ इस प्रकार की बात है। बहुत सारी कथाएं भी आती हैं इसके लिए। तो देखिए, इस मार्ग पे चलिए। मैं तो बस इतना कहूंगा कि ये स्वर्ग नर्क वाली बात ठीक है, ये बच्चों के खेलने के लिए अच्छी बात है वो, लेकिन कब तक बच्चे बने रहोगे? बड़े बनो, आध्यात्म में आगे बढ़ो और अपने उस आनंद का सोता जो तुम्हारे भीतर व्याप्त है, वो उस सोते तक पहुंचो और अपने अंदर के आनंद को उजागर करो। एक बार वो आनंद प्रस्फुटित हुआ, एक बार वो आनंद बह चला, तो तुम्हारा समस्त जो अब तक की जो बात है, अब तक की जो तुम्हारी सोच है, वो स्वतः तुम जो है वो गिरता हुआ देखोगे। और ये जो निरंतर जो ये जीवन मृत्यु का चक्र चल रहा है, इस चक्र से जो है तुम मुक्त हो पाओगे। ये मुक्ति क्यों आवश्यक है? क्योंकि यही तुम्हारा लक्ष्य है। ऐसा नहीं कि तुम किसी और लक्ष्य के लिए यहाँ आए। वास्तविक लक्ष्य है तुम्हारा उस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त होना। तो उस लक्ष्य को प्राप्त करो और अपने जन्म को कृतार्थ करो। तब तक के लिए प्रणाम सभी को। फिर मिलते हैं।